नमस्कार दोस्तों, आज हम राजस्थान की अंतः प्रवाह की नदियां पढ़ेंगे। और ये जो अंतः प्रवाह क्षेत्र है ये कुल अपवाह क्षेत्र का 60.2% है। और इसमें सबसे पहली नदी है हमारी घग्गर नदी। सबसे पहले बात करते हैं घग्गर नदी के उपनामों की। घग्गर नदी को और किन नामों से जाना जाता है? इस नदी को एक तो कहा जाता है दरिस दाऊदी, दरिस दाऊदी। ये घग्गर नदी के उपनाम है दरिस दाऊदी। एक इसको कहा जाता है सोतर नदी, सोतर नदी। इसी नदी को कहा जाता है लेटी हुई नदी, लेटी हुई नदी। इसी को मृत नदी कहते हैं, मृत नदी। और हम बात करें इसको, इस नदी के कारण, घग्गर नदी के कारण राजस्थान में बाढ़ आती है, जिसके कारण घग्गर नदी को राजस्थान का शोक कहते हैं, राजस्थान का शोक। राजस्थान का शोक घग्गर नदी को कहा जाता है, क्योंकि घग्गर नदी के कारण राजस्थान में बाढ़ आती है। फिर हम बात करें इसी नदी को वाहिंद नदी कहते हैं, वाहिंद नदी। इसी को नट नदी बोलते हैं, नट। घग्गर नदी के उपनामों की हम बात करें दरिस दाऊदी, सोतर नदी, लेटी हुई नदी, मृत नदी, राजस्थान का शोक, वाहिंद नदी, नट नदी। और हम बात करें घग्गर नदी को हनुमानगढ़ जिले में स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? नाली कहते हैं। तो नाली कहते हैं इसको हनुमानगढ़ नदी। इसी नदी को नाली कहा जाता है और नाली कहते हैं इसको हनुमानगढ़ जिले में। हनुमानगढ़ जिला है राजस्थान में, हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी को नाली कहते हैं। फिर हम बात करें इसी नदी को, इस नदी का पानी पाकिस्तान में फरीदाबाद जो क्षेत्र है वहां तक जाता है। और पाकिस्तान में घग्गर नदी को हकरा बोलते हैं, हकरा, हकरा, हकरा बोलते हैं इसको। फोर्ट अब्बास, फोर्ट अब्बास। और ये जो फोर्ट अब्बास है ये पाकिस्तान में है। फोर्ट अब्बास जो है ये कहां पर है? पाकिस्तान में। ये हैं घग्गर नदी के उपनाम। घग्गर नदी के कितने उपनाम हो गए देखो। एक तो इसको कहते हैं दरिस दाऊदी, एक इसको कहते हैं सोतर नदी, लेटी हुई नदी, मृत नदी, राजस्थान का शोक, क्योंकि घग्गर नदी के कारण राजस्थान में बाढ़ आती है इसलिए, वाहिंद नदी, नट नदी, नाली, नाली इसको कहते हैं हनुमानगढ़ जिले में। और इसको कहा जाता है हकरा, हकरा कहा जाता है इसको फोर्ट अब्बास से पाकिस्तान में। और ये राजस्थान की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी है, क्योंकि इस नदी का पानी पाकिस्तान तक जाता है इसलिए। फोर्ट अब्बास है ये बहावलपुर पाकिस्तान में है। और फोर्ट अब्बास में घग्गर नदी को हकरा के नाम से जानते हैं। फिर हम बात करें घग्गर नदी के उद्गम को लेकर के, तो घग्गर नदी है इसका उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश में शिवालिक हिमालय से। ये जो हिमालय है ये शिवालिक हिमालय है, हिमालय का सबसे नवीनतम भाग। विश्व की सबसे नवीनतम जो वलित पर्वत श्रृंखला है, विश्व की सबसे नवीनतम वलित पर्वत श्रृंखला है हिमालय। और हिमालय में भी सबसे नया जो भाग है वो है शिवालिक हिमालय, ठीक है। और विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है वो है अरावली पर्वत श्रृंखला। विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला है। वर्तमान में अरावली पर्वत श्रृंखला अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला है,
रेजिड्यूल पर्वत श्रृंखला। लेकिन विश्व की सबसे नई जो पर्वत श्रृंखला है वो हिमालय है, और हिमालय का सबसे नया भाग है शिवालिक हिमालय। और इसी शिवालिक हिमालय में कालका की पहाड़ियां हैं, या कालका मंदिर बोल सकते हैं। यहाँ पर कालका का मंदिर है, कालका की पहाड़ियां। और यहीं पर कालका का मंदिर है, और यह है कहां पर, यह है शिमला, जो कि हिमाचल प्रदेश की क्या है, राजधानी है। शिमला जो है ये हिमाचल प्रदेश में है। तो घग्गर नदी के उद्गम को लेकर के हम बात करें तो घग्गर नदी का उद्गम होता है शिवालिक हिमालय से, और शिवालिक हिमालय में भी क्या है, कालका की पहाड़ियां, जो कि शिमला हिमाचल प्रदेश में है। यहां से घग्गर नदी का उद्गम होता है, और ये हिमाचल प्रदेश के बाद पंजाब में आती है, और पंजाब के बाद ये हरियाणा, और हरियाणा के बाद में जाती है राजस्थान में। तो घग्गर नदी है ये भारत के 4 राज्यों में प्रवाहित होती है। घग्गर नदी के प्रवाह की क्षेत्र बात करें तो भारत के 4 राज्य, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। घग्गर नदी है ये भारत के 4 राज्यों में प्रवाहित होती है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। ये भारत की सबसे लंबी अंतर प्रवाह की नदी है। घग्गर नदी जो है ये भारत की सबसे लंबी अंतर प्रवाह की नदी है। और इसकी लंबाई की बात करें, इसकी कुल लंबाई 465 किलोमीटर है, 465 किलोमीटर। घग्गर नदी की जो लंबाई है ये लंबाई है 465 किलोमीटर 4 राज्यों में। और ये जो नदी है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में ये एक झील का निर्माण करती है, इसको बोलते हैं ओहू झील, ओहू झील। और ये जो ओहू झील है ये हिसार में है, हिसार हरियाणा में। उसके बाद में ये आगे राजस्थान में आती है, और राजस्थान में भी एक झील का निर्माण करती है जिसको बोलते हैं तलवाड़ा झील। इस झील का नाम है तलवाड़ा। और ये जो तलवाड़ा झील है ये हनुमानगढ़ के टिब्बी तहसील में है, हनुमानगढ़। तलवाड़ा झील है ये हनुमानगढ़ में है। और राजस्थान में प्रवेश को लेकर के हम बात करें तो ये जो नदी है इसका राजस्थान में प्रवेश होता है तलवाड़ा से। और ये जो तलवाड़ा है ये टिब्बी तहसील में है, हनुमानगढ़ की टिब्बी तहसील। जिले की बात करें तो हनुमानगढ़। घग्गर नदी है ये घग्गर नदी राजस्थान में इसका जो प्रवेश होता है वो होता है तलवाड़ा से। और जो तलवाड़ा है ये टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ में है। तलवाड़ा है ये टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ में है। और यहीं से घग्गर नदी राजस्थान में प्रवेश करती है, और राजस्थान में प्रवेश करने के बाद तलवाड़ा में ही ये एक झील का निर्माण करती है जिसको बोलते हैं तलवाड़ा झील, जो कि हनुमानगढ़ में है। इसके बाद में ये आगे यदि घग्गर नदी में की हम बात करें तो सामान्य जो वर्षा होती है, सामान्य वर्षा में इसका जो पानी है, सामान्य वर्षा की हम बात करें, सामान्य वर्षा की कंडीशन में ये जो नदी है ये भटनेर तक जाती है। भटनेर है हनुमानगढ़ में। और ये भी ध्यान रखना कि भटनेर का जो दुर्ग है, भटनेर दुर्ग है ये घग्गर नदी के किनारे है। भटनेर दुर्ग घग्गर नदी के किनारे है। सामान्य वर्षा की कंडीशन में
इसका पानी घग्गर नदी का जो पानी है ये आता है बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ तक। फिर हम बात करें आगे, यदि और अच्छी वर्षा हो जाए तो इसका जो पानी है ये गंगानगर जिले में जाता है। अच्छी वर्षा की स्थिति में इस नदी का जो पानी है ये आता है गंगानगर की। एक तो है अनूपगढ़ तहसील, जिसको वर्तमान में जिला बनाना है। अच्छी वर्षा की स्थिति में इसका पानी गंगानगर तक जाता है। और गंगानगर की बात करें तो अनूपगढ़ और सूरतगढ़ तहसील, ये गंगानगर जिले की बात है। जब अच्छी वर्षा होती है तब घग्गर नदी का जो पानी है ये श्री गंगानगर की अनूपगढ़ और सूरतगढ़ तहसील तक इसका पानी जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हनुमानगढ़ जिला, एक तो बटनेर का दुर्ग, एक है अनूपगढ़ और एक है सूरतगढ़, ये तीनों घग्गर नदी के किनारे हैं। कौन सी नदी के किनारे हैं? ये घग्गर नदी के किनारे हैं। और यदि और अच्छी वर्षा हो जाए, भारी वर्षा हो जाए, बाढ़ की कंडीशन आ जाए भारी वर्षा की स्थिति में, या हम बोल सकते हैं बाढ़ की स्थिति में, घग्गर नदी का जो पानी है ये चला जाता है फोर्ट अब्बास से पाकिस्तान तक। कहां तक जाता है? इसका पानी जाता है फोर्ट अब्बास से पाकिस्तान तक। और ध्यान रखना कि फोर्ट अब्बास, जो कि ये फोर्ट अब्बास है, ये पाकिस्तान के बहावलपुर में है, बहावलपुर, ठीक है। तो जैसे ये पाकिस्तान में जाती है, पाकिस्तान में घग्गर नदी को हकरा के नाम से जानते हैं, हकरा। तो सामान्य वर्षा है, सामान्य वर्षा में तो इसका पानी बटनेर तक जाता है जो कि हनुमानगढ़ में है। और यदि अच्छी वर्षा हो जाए तो श्री गंगानगर की अनूपगढ़ और सूरतगढ़ तहसील तक इसका पानी जाता है। फिर हम बात करें भारी वर्षा हो जाए या बाढ़ की कंडीशन आ जाए तो उस समय इसका पानी है ये पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास, जो कि बहावलपुर में है, वहां तक इसका पानी जाता है। और पाकिस्तान में इस नदी को हकरा के नाम से जानते हैं। हनुमानगढ़ में इसको स्थानीय भाषा में नाली बोलते हैं। और घग्गर नदी के उपनामों की बात करें तो ये इसको दर्श दवती, सोतर नदी, लेटी हुई नदी, मर्द नदी, राजस्थान का शोक, वाहिंद नदी, नट नदी, नाली हनुमानगढ़ में बोलते हैं और हकरा फोर्ट अब्बास में बोलते हैं। और घग्गर नदी का जो उद्गम है ये शिवालिक हिमालय से होता है। और शिवालिक हिमालय की जो कालका की पहाड़ियां हैं जो शिमला हिमाचल प्रदेश में है, वहां से इसका उद्गम होता है। और ये हनुमानगढ़ के तलवाड़ा स्थान, जो कि टिब्बी तहसील में है, वहां से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। और राजस्थान में प्रवेश करने के बाद एक झील का निर्माण करती है जिसको तलवाड़ा झील बोलते हैं। फिर यदि नॉर्मल वर्षा होती है, सामान्य वर्षा होती है, तब इसका पानी बटनेर तक जाता है जो कि हनुमानगढ़ में है। और यदि और अच्छी वर्षा हो जाए तो ये श्री गंगानगर की अनूपगढ़ और सूरतगढ़, वर्तमान में अनूपगढ़ जो है इसको जिला बना दिया गया है, अनूपगढ़ और सूरतगढ़ तक इसका पानी जाता है। फिर और यदि बाढ़ की कंडीशन आ जाए, भारी वर्षा हो जाए, तब इसका पानी फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक जाता है। और हम घग्गर नदी की बात करें राजस्थान के संदर्भ में तो राजस्थान के ये 2 जिलों में बहती है। इसका प्रवाह क्षेत्र कितने जिलों में है? एक तो हनुमानगढ़ है और एक श्री गंगानगर। अनूपगढ़ को भी नया जिला बना दिया गया है। तो वर्तमान में ये 3 जिलों में बहती है, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर और अनूपगढ़। तो राजस्थान में इसके प्रवाह क्षेत्र की बात करें, राजस्थान में तो राजस्थान के ये हनुमानगढ़, श्री गंगानगर और अनूपगढ़ में बहती है। घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र राजस्थान में क्या क्या है? हनुमानगढ़, श्री गंगानगर और अनूपगढ़। ये राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवाहित होती है। राजस्थान के उत्तर दिशा में प्रवाहित होने वाली, उत्तर दिशा से प्रवाहित होने वाली राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है घग्गर नदी। ये राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करती है।
तो इसी विशेषताओं की हम बात करें तो राजस्थान में कौन सी दिशा से प्रवेश करती है? राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करती है। और हम बात करें, ये राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो हिमालय का पानी राजस्थान में लेकर आती है। ऐसी कौन सी एकमात्र नदी है जो हिमालय का पानी राजस्थान में लेकर आती है? तो वो घग्गर नदी है। हिमालय का पानी राजस्थान में लेकर आने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? घग्गर नदी। और हम बोल सकते हैं कि राजस्थान से प्रवाहित होती है और एक देश में जाती है जिसको पाकिस्तान कहते हैं। कौन सा देश है? वो पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान में दूसरे देश में चले जाती है, इस कारण से इसको राजस्थान की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी बोलते हैं। एकमात्र राजस्थान की एकमात्र कैसी नदी है? ये अंतर्राष्ट्रीय नदी है। राजस्थान की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी कौन सी है? घग्गर नदी है। और इसकी विशेषताओं की हम बात करें, राजस्थान की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी हो गई, हिमालय का पानी राजस्थान में लेकर आती है और ये राजस्थान की उत्तर दिशा से प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी है। और ये बीकानेर संभाग में प्रवाहित होने वाली भी एकमात्र नदी है। बीकानेर संभाग में प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी। बीकानेर संभाग में प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी है वो घग्गर नदी है। वैसे बीकानेर और चूरू जिले दो ऐसे जिले हैं, बीकानेर और चूरू दो ऐसे जिले हैं राजस्थान में जहां पर एक भी नदियां नहीं हैं। लेकिन बीकानेर संभाग से प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? घग्गर नदी है। ये घग्गर नदी है, इसका उद्गम बीकानेर संभाग में नहीं होता है, इसका उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश में शिवालिक हिमालय है, उसमें है कालका की पहाड़ियां, वहां से इसका उद्गम होता है। तो ये बीकानेर संभाग में प्रवाहित होती है। और हम बात करें, ये भारत की सबसे लंबी अंतः प्रवाह की नदी है। यदि हम बात करें भारत की सबसे लंबी अंतः प्रवाह की नदी कौन सी है? घग्गर नदी। और राजस्थान से प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी अंतः प्रवाह की नदी है। तो हम 5 नंबर पॉइंट में बात करें, भारत की सबसे लंबी अंतः प्रवाह की नदी, भारत की सबसे लंबी अंतः प्रवाह की नदी और राजस्थान से प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी अंतः प्रवाह की नदी है। और वैसे हम बात करें राजस्थान की सीमा के अंदर, राजस्थान की सीमा में सबसे लंबी अंतः प्रवाह की नदी है कांत नदी। लेकिन राजस्थान से प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी अंतः प्रवाह की नदी कौन सी है? घग्गर नदी है। और अब बात करें, ये जो घग्गर नदी है इसके किनारे सभ्यताएं हैं, उन सभ्यताओं की बात कर लेते हैं। घग्गर नदी के किनारे स्थित है सभ्यता। एक हरियाणा में है बनवाली सभ्यता, 4 सभ्यता है घग्गर नदी के किनारे, 4 सभ्यता। बनवाली जो सभ्यता है ये हरियाणा में है। 3 सभ्यताएं हैं ये राजस्थान में है। एक तो है कालीबंगा सभ्यता, एक है पीलीबंगा और एक है रंगमहल। ये 3 सभ्यताएं जो हैं ये हनुमानगढ़ में है, जो कि राजस्थान में है। घग्गर नदी के किनारे कुल 4 सभ्यताएं हैं, जिसमें एक तो है बनवाली, और बनवाली जो सभ्यता है ये हरियाणा में है। इसके अलावा बात करें कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमहल, ये तीनों सभ्यताएं हनुमानगढ़ जिले में है। तो राजस्थान की अंतः प्रवाह की नदियों में हमारी जो पहली नदी है वो है घग्गर नदी। और घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र की हम बात करें तो ये भारत के कुल
4 राज्यों में प्रवाहित होती है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। इसकी कुल लंबाई की हम बात करें तो 465 किलोमीटर है। और राजस्थान में इसके प्रवाह क्षेत्र की हम बात करें तो हनुमानगढ़, श्री गंगानगर और अनूपगढ़ इन क्षेत्रों में ये प्रवाहित होती है। और घग्गर नदी के उपनामों की हम जाने तो घग्गर नदी में घग्गर नदी को ही दरिश सोतर नदी, लेटी हुई नदी, मृत नदी, राजस्थान का शोक, क्योंकि इसके कारण राजस्थान में बाढ़ आती है जिसके कारण इसको राजस्थान का शोक कहते हैं, वाहिंद नदी, नट नदी, नाली इसको हनुमानगढ़ में बोलते हैं, और हकरा बोला जाता है इसको। फोर्टबास जो कि बहावलपुर पाकिस्तान में है, वहां पर इसको हकरा कहा जाता है। इसके बाद हम बात करें घग्गर नदी के उद्गम को लेकर के, तो घग्गर नदी का जो उद्गम है ये शिवालिक हिमालय में कालका की पहाड़ियां हैं, वहां से इसका उद्गम होता है जो कि शिमला हिमाचल प्रदेश में है। फिर ये नदी है ये हिमाचल प्रदेश के बाद में पंजाब और हरियाणा के हिसार जिले में ये ओहू झील का निर्माण करती है। उसके बाद में तलवाड़ा जो कि टिप्पी तहसील हनुमानगढ़ में है, वहां से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। और राजस्थान में प्रवेश करने के बाद ये हनुमानगढ़ जिले में तलवाड़ा झील का निर्माण करती है। सामान्य वर्षा में इसका पानी बटनेर हनुमानगढ़ तक जाता है, और यदि अच्छी वर्षा हो जाए तो श्री गंगानगर में अनूपगढ़ और सूरतगढ़ तक इसका पानी जाता है। और यदि भारी वर्षा हो जाए, ये बाढ़ की कंडीशन में इसका पानी जाता है फोर्टबास पाकिस्तान, और फोर्टबास पाकिस्तान में घग्गर नदी को हकरा कहते हैं। फिर हम बात करें इसकी विशेषताओं को लेकर के, तो ये राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो उत्तर दिशा से प्रवेश करती है। उत्तर दिशा से प्रवेश करने वाली राजस्थान की एकमात्र नदी घग्गर नदी है। उसके बाद हम बात करें, ये एकमात्र ऐसी नदी है जो राजस्थान में हिमालय का पानी लेकर आती है, और इसका जो पानी है ये पाकिस्तान में जाता है। इस कारण से इस नदी को राजस्थान की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी बोलते हैं। राजस्थान की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी घग्गर नदी को बोलते हैं। और बीकानेर संभाग में प्रवाहित होने वाली ये राजस्थान की एकमात्र नदी है। वैसे बीकानेर और चूरू जिले में एक भी नदी नहीं है, लेकिन बीकानेर संभाग में एक नदी प्रवाहित होती है, वो है घग्गर नदी। फिर हम बात करें, ये जो घग्गर नदी है ये भारत की सबसे लंबी अंतर प्रवाह की नदी है। भारत की सबसे लंबी अंतर प्रवाह की नदी घग्गर नदी है। और राजस्थान से प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी अंतर प्रवाह की नदी भी कौन सी है? घग्गर नदी है। लेकिन राजस्थान की सीमा के अंदर प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी अंतर प्रवाह की नदी कौन सी है? कांतली नदी। राजस्थान की सीमा के अंदर प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी अंतर प्रवाह की नदी है कांतली, और राजस्थान से प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी अंतर प्रवाह की नदी घग्गर नदी है।